सपोज कीजिए आपको आर्मी की नौकरी लगी, आपको भारतीय सेना की नौकरी लगी, भारतीय सेना में आप ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट से एक लेटर आया और ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया गया। ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और आपने मना कर दिया कि मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, मैं तो सब कुछ जानता हूं, क्या है इसमें, ऐसे जो है गोली भरते हैं, ऐसे बंदूक चलता है, ऐसे निशाना लगता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा। तो भारतीय सेना डिपार्टमेंट आपको बोलेगी आप घर में रहिए, आप सब कुछ जानते हैं तो आप घर में रहिए, आप नौकरी में असफल होते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको टीचर की नौकरी लगी, टीचर की नौकरी में आप ज्वाइन हो गए। नौकरी में ज्वाइन होते ही एक आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आया डिपार्टमेंट की तरफ से और आपने बोला कि इसमें क्या है, जी भर ज़िंदगी तो मैं पढ़ा हूँ, पूरा ज़िंदगी तो मैं पढ़ा ही हूँ, मुझे मैं जानता हूँ सब कुछ, ये पढ़ाना ही तो है, इसमें क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊँगा। तो शिक्षा विभाग आपको बोलेगा कि आप सब कुछ जानते हैं तो घर पे बैठिए, आप इस नौकरी में असफल होते हैं। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा सब नौकरी में होता है। अगर आप कोई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए ही बुलाया जाएगा और अगर आप ट्रेनिंग में जाने से मना करते हैं तो उस नौकरी में आप असफल होते हैं। और ऐसा एक दो नौकरी में, हर नौकरी में, हर जॉब में यही होता है। जैसे सपोज कीजिए आप एक जूस का दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, एक मशीन खरीदते हैं, हर तरह का जो है जूस बनाता है और उस मशीन को चलाना ही आपको नहीं आता है, चलाने की आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली है, तो क्या आप उस बिज़नेस में असफल होंगे? 100% असफल होंगे। सपोज़ कीजिए आप एक जेरोक्स की मशीन खरीदते हैं, फ़ोटोकॉपी का मशीन खरीदते हैं। खरीदने के बाद आप बोलते हैं यार मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये जेरोक्स मशीन ऐसे चलता है वैसे चलता है, और आपने जेरोक्स मशीन को इधर उधर उंगली करके ख़राब कर दिया और देखिए आप जेरोक्स मशीन के बिज़नेस में असफल हो गए। तो जहाँ किसी भी चीज़ का शुरुआत जब होती है तो पहले ट्रेनिंग से होती है और ट्रेनिंग में सिर्फ यही नहीं सिखाया जाता कि काम कैसे होगा। ट्रेनिंग मीन्स ये होता है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस क्षेत्र में आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में सिर्फ काम करना ही नहीं सिखाया जाता कि ऐसे ऐसे ये करना है, गोली बंदूक चलाना है और सिर्फ पढ़ाना है, एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना है, या एक जूस के दुकान को, एक जेरोक्स मशीन के दुकान को जो है सिर्फ जो है वहाँ फ़ोटोकॉपी करना है या जूस बेचना है, ऐसा नहीं सिखाया जाता। ट्रेनिंग में वो हर चीज़ सिखाया जाता है जो आपके बिज़नेस को आके आपके नौकरी में अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका नाम होगा और बिज़नेस में आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, अगर आप फ़ौज में जा रहे हैं तो अपने सीनियर के साथ कैसा बिहेव आप करेंगे, आपको किस तरह से सोचना चाहिए, माइंड ट्रेनिंग दिया जाता है। बुरा परिस्थिति आ जाए तो किस तरह से आपको जो है उस बुरा परिस्थिति को अच्छे परिस्थिति में बदलना है, हिम्मत कैसे रखना है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। एक टीचर को ये सिखाया जाता है कि आप जो है अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार से कैसे पेश आए, अच्छे मतलब कमज़ोर स्टूडेंट को भी आप किस तरह से उसको जो है पढ़ाने के लिए उत्सुक करें, ये सारा कुछ व्यवहार सिखाया जाता है। बोलचाल की भाषा सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में ये सारा कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ काम नहीं सिखाया जाता है। और अब ये सोचिए कि अगर हर जगह ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी फील्ड में अगर आप गए हैं और वहाँ आप ट्रेनिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो क्या उस फील्ड में आप सफल होंगे या असफल होंगे? आप खुद डिसाइड कीजिए। धन्यवाद। सीखने की प्रक्रिया को ही ट्रेनिंग बोलते हैं। हो सकता है कि बहुत जगह ऑथोराइज ट्रेनिंग 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का ट्रेनिंग ना मिले,
आर्मी वगैरह में तो ऑलरेडी 3 महीना 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। जो सिविल सर्विस है उसमें हो सकता है कि आपको ऑथराइज ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जाए, लेकिन अगर आप नौकरी में गए हैं, नया काम है, तो सीनियर के द्वारा भी आपको सीखना पड़ता है। सीनियर से पूछना, जो पहले से उस ऑफिस में मौजूद है, जो पहले से उस काम में मौजूद है, उससे आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि किसी ऑफिस में आप गए हैं, आपकी नौकरी लगी है, किसी ऑफिस में आप गए हैं, वहाँ की प्रक्रिया को आप नहीं जानते हैं, वहाँ कागजी प्रक्रिया क्या लिखना पढ़ना होता है, कैसे क्या होता है, आप नहीं जानते हैं। तो सीनियर जो आपके ऊपर पहले से वहाँ हैं, उनसे आप हर बातों को सीखेंगे, वो आपके हर बात को सिखाएंगे, तभी आप उस आगे बढ़ सकते हैं वहाँ पे। यही सीखने की प्रक्रिया को ट्रेनिंग बोला जाता है। और बगैर सीखे तो आप एक कप चाय नहीं बना सकते। और जो नहीं सीखता है, जो ट्रेनिंग नहीं लेता है, उसका दुर्घटना होता है, उसके साथ दुर्घटना होता है। आप सपोज़ कीजिए ना, आपके घर पे कोई मेहमान आया हुआ है और मेहमान आया हुआ है, आपको चाय बनाने आता नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया चाय तो ऐसे बनता है, पानी चीनी और चाय पत्ती डालता है, बन जाता है। आपने क्या हुआ, पानी को खौलाया नहीं, चाय पत्ती वैसे डाल दिया या उबाल दिया, मात्रा आपने सही नहीं किया, चीनी आपने मतलब जितना देना चाहिए उतना दिया नहीं, और किसी तरह बना के आपने चाय दे दिया, और ख़ुद जब आप चाय पिएंगे तो वो चाय पी के आपको उल्टी होने लगेगा। तो ये दुर्घटना हुई ना। बगैर सीखे, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर सीखे, बगैर किसी के द्वारा सीखे आप एक कप चाय नहीं बना सकते हैं, तो सोचिए आप महान कैसे बन सकते हैं। बगैर ट्रेनिंग का आज तक इस धरती पे ना कोई महान बना है, ना कोई महान बनेगा। सीखना हर किसी को पड़ता है, किसी भी क्षेत्र में। जो ट्रेनिंग को, सीखने को अब इग्नोर करता है, वो 100% किसी भी क्षेत्र में असफल होता है, होता आया है और होता रहेगा। और आप सपोज कीजिए ना, आपने बचपन में साइकिल चलाया होगा, लेकिन आपने साइकिल चला खुद से साइकिल चला लिया था क्या? आपको साइकिल चलाने के लिए किसी ने ट्रेनिंग दिया, किसी ने सिखाया, किसी ने हाथ पकड़ के आपको बोला ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको हिम्मत नहीं थी, हिम्मत भी दिया। और जब आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे तो आपको डर लगता था, लेकिन जब किसी ने आपको सिखाया, धीरे धीरे आपको बल मिला, और देखिए आज आप कितना अच्छा साइकिल चला लेते हैं। क्या आज आपको साइकिल चलाने में डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, आसान लगता है ना। उसी तरह हर काम को सीखने से पहले डर लगता है, आत्मबल नहीं रहता है, हिम्मत नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग मिल जाता है, जैसे ही सीख जाते हैं, जैसे रेगुलर हो जाते हैं, वो काम आसान हो जाता है। तो ट्रेनिंग हर काम को आसान बनाता है, हर मुश्किल काम को आसान बनाने का नाम ही ट्रेनिंग है। ये तो 2 उदाहरण है। आप सपोज कीजिए सपोज कीजिए आप साइकिल खरीदे और आप जानते हैं अरे पैडल तो ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, इसमें क्या है, और आपने साइकिल चलाना, नया साइकिल लिया, चलाना अपने से खुद से चलाना शुरू कर दिया, और चलाने के बाद क्या होगा, आप हाथ पैर तुड़वा के बैठ जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। सपोज कीजिए ना, आप एक मोटरसाइकिल खरीदे और आपको लगता है ये तो बहुत आसान है चलाना, इसमें तो सब कुछ पता है, और मोटरसाइकिल पर बैठ के और जो है आपने चलाना शुरू कर दिया। एक्सीलेटर पे आपको कंट्रोल रहा नहीं, आपको पता ही नहीं है एक्सीलेटर और ये सब कैसे मैनेज किया जाता है। एक्सीलेटर जोर से आपके हाथ से दबा गया और आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, आप हॉस्पिटल पहुंच गए। तो जो ट्रेनिंग नहीं लेता है, जो सीखेगा नहीं, उसके साथ 100% दुर्घटना होगा ही होगा, वो असफल होगा ही होगा। तो आप ही बताइए कि ट्रेनिंग लेने से आदमी सफल हो सकता है या ट्रेनिंग नहीं लेने से आदमी सफल हो सकता है? आप खुद बुद्धिमान हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद फैसला लीजिए कि ट्रेनिंग लेना चाहिए या नहीं।